हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज के वीडियो में आप सभी लोग पढ़ेंगे अर्धशैल। अर्धशैल क्या होता है और इसको मैं ट्रिक के द्वारा बहुत ही बिंदास तरीके से आपको समझा दूंगा। बस आप बोर्ड की तरफ देखते रहिए और आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए अर्धशैल। ठीक है, तो हेडिंग है आपकी अर्धशैल, तो सभी लोग लगा लीजिए अर्धशैल। ठीक है, जिसे हाफ सेल कहते हैं। ठीक है, अर्धशैल के बारे में आप समझिए और आप तब तक अपनी कॉपी में हेडिंग लगाइए और मैं इसकी ट्रिक बनाकर तैयार करता हूं। ठीक है, तो ट्रिक बनकर इसकी तैयार हो गई है। तो आप सभी लोग बोर्ड की तरफ देखिए और इसकी ट्रिक क्या है और इसको याद करने की कोशिश करिए, तो आपको देखकर ही याद हो जाएगा कि अर्धशैल क्या होता है। तो सुनिए बहुत ही ध्यानपूर्वक से। किसी धातु की छड़ को किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन में डुबोने पर, किसी धातु की छड़ को किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन में डुबोने पर धातु की छड़ और धातु के आयनों के मध्य एक साम्य उत्पन्न होता है, उसे हम अर्धशैल कहते हैं। एक बार पुनः इसको अच्छे तरीके से सुन लीजिए। किसी धातु की छड़ को किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन में डुबोने पर धातु की छड़ और धातु के आयनों के मध्य एक साम्य उत्पन्न होता है, जिसे हम अर्धशैल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा और बहुत ही शानदार तरीके से आप लिखिए इसको, और ट्रिक आपके सामने है तो आपको देखकर ही याद हो गई होगी इसकी परिभाषा। तो देखिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम इसको कैसे लिखेंगे। किसी धातु की छड़ को किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन में डुबाने पर धातु की छड़ तथा धातु के आयनों के मध्य एक साम्य उत्पन्न होता है, उसे या इस निकाय को अर्धशैल कहते हैं। ठीक है, अब साम्य क्या होता है। किसी उत्क्रमणीय रासायनिक अपक्रिया में, अनुत्क्रमणीय में साम्य उत्पन्न नहीं होगा, ध्यान रखना। तो किसी उत्क्रमणीय रासायनिक अपक्रिया में, और उत्क्रमणीय रासायनिक अपक्रिया वे अपक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिकारक से उत्पाद बनता है और उत्पाद से अभिकारक बनता है। यानी अग्र अपक्रिया का वेग और पश्च अपक्रिया का वेग आपस में कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जब अग्र अपक्रिया का वेग और पश्च अपक्रिया का वेग आपस में बराबर होगा तो वहां पे एक साम्य उत्पन्न होता है। ठीक है, उसी निकाय को क्या कहते हैं, साम्य कहते हैं। ठीक है, तो इस निकाय को अर्धशैल कहते हैं। तो मैं यहाँ आपको इस चीज़ को समझा दे रहा हूँ कि साम्य कब होता है। ए, जैसे मान लो कोई अपक्रिया है A+B, इससे बनना है C+D, तो ये A+B से जो C+D बन रहा है ये आपका अग्र अपक्रिया का वेग हो जाएगा। अग्र अपक्रिया का वेग
और जो C+D से A+B बनेगा ये हो जाएगा पश्च अपक्रिया का वेग, पश्च अपक्रिया का वेग। ठीक है, तो जब अग्र अपक्रिया का वेग पश्च अपक्रिया के वेग के बराबर होता है तो यहाँ आपका क्या उत्पन्न होता है, एक साम्य उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसी में कह रहा है कि किसी धातु की छड़ को जब किसी वैद्युत अपघट्ट के विलीन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ और धातु के आयनों के मध्य एक साम्य उत्पन्न होता है, तो इसी साम्य के निकाय को अर्धशैल कहते हैं। ठीक है, तो मैंने इसकी परिभाषा को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है और साम्य के बारे में भी आपको बहुत स्पष्ट बता दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं कि क्या है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल की। अगर यदि बात करते हैं तो एग्जाम्पल इधर हम इसको साम्य को हटा दे रहे हैं, यहीं पे एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, तो आपको साम्य के बारे में पता चल गया होगा कि क्या होता है साम्य। साम्य रासायनिक साम्य या साम्यावस्था एक ही बात होती है। ठीक है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ आपको एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो किसी धातु की जगह हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ हम जिंक धातु की छड़ कर दे रहे हैं। किसकी कर दे रहे हैं, जिंक धातु की छड़ कर दे रहे हैं। तो यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ जिंक की धातु की छड़ है वो सॉलिड होगी, वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को दान करेगी। जब इलेक्ट्रॉन को दान करेगी तो बताइए Zn डबल पॉजिटिव बनाएगा, और जिंक कितने इलेक्ट्रॉनों को दान करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करता है। तो ठीक है, तो ये जो निकाय होगा, ये जो निकाय होगा वो बताइए क्या होगा, ये जो निकाय होगा वो हाफ अर्धशैल कहलाएगा। आपने डैनियल सेल में पढ़ा होगा, एक ऑक्सीकरण अर्धशैल था, एक अपचयन अर्धशैल था। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अर्धशैल में जिंक की धातु थी और अपचयन अर्धशैल में कॉपर की धातु थी। तो आधा उसका निकाय जो था वो क्या था, हाफ सेल था, अर्धशैल था। ठीक है, यदि ऑक्सीकरण अर्धशैल की बात की जाए तो वो आधा अर्धशैल है, और अपचयन अर्धशैल की बात की जाए तो वो एक आधा अर्धशैल है। उन दोनों को मिलाकर एक पूरा सेल का निर्माण हुआ था। इसी प्रकार इसमें क्या हुआ है, जिंक का क्या हुआ, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया है। जब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया तो जिंक क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ है। तो जब ऑक्सीकरण हुआ तो बताइए ये क्या हो जाएगा, जिंक का अर्धशैल। क्या होगा, जिंक का अर्धशैल होगा। ठीक है, आपको समझ लेना चाहिए। और मैंने इसको एग्जाम्पल में इसलिए दर्शाया है क्योंकि जब जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा, जब इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा तो जो छड़ पर ऋण उपस्थित होंगे, इनके छड़ पर ऋण एकत्रित होते रहेंगे, तो इनकी जो छड़ होगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो ये आपका जिंक अर्धशैल है। तो मैंने इसको एग्जाम्पल को भी बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन कर दिया और आप लोग आई होप समझ गए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना, मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल इसमें समझा के दूसरी वीडियो को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, देख लीजिए इसको और बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आप सभी लोग अब हेडिंग लगा लीजिए, बैटरी या सेल बैटरी। बैटरी या सेल बैटरी क्या होता है, इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए। तो दूसरी हेडिंग जो आपकी है वो आपकी है बैटरी या सेल बैटरी, सेल बैटरी। ठीक है, इसको आप समझिए बहुत ही अच्छे तरीके से, बैटरी या सेल बैटरी क्या होता है। तो जब 2 या 2 से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में एक साथ जोड़ते या व्यवस्थित करते हैं तो इस व्यवस्था के निकाय को बैटरी या सेल बैटरी कहते हैं। एक बार अच्छे तरीके से सुन लीजिए, जब 2 या 2 से अधिक सेलों को एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इस व्यवस्था के निकाय को सेल बैटरी या बैटरी कहते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे आप इसमें, जब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सेलों को एक साथ, जब 2 या 2 से अधिक सेलों को एक साथ, जब 2 या 2 से अधिक सेलों को एक साथ श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं,
जोड़ते हैं तो इस निकाय को बैटरी या सेल बैटरी कहते हैं। बैटरी या सेल बैटरी कहते हैं। तो बहुत ही सरल इसकी परिभाषा है, ठीक है, कि जब दो या दो से अधिक सेलों को एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, किस श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो बैटरी या सेल बैटरी का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं कि बैटरी या सेल बैटरी के आधार पर सेल कितनी प्रकार की होती हैं। अभी आपने पढ़ा था कि सेल जो होती हैं वो मुख्य रूप से विद्युत और रासायनिक ऊर्जा के आधार पर कितनी प्रकार की होती थी, 2, विद्युत अपघटनी सेल और वोल्टी सेल। इसके बाद यहाँ जो सेल के प्रकार हैं वो बैटरी या सेल बैटरी के आधार पर हैं। तो बैटरी या सेल बैटरी के आधार पर यहाँ लिख लीजिए, बैटरी या सेल बैटरी के आधार पर सेल के प्रकार, ठीक है। तो इनके आधार पर जो सेल हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आपकी जो है वो है कौन सी, प्राथमिक सेल। कौन सी है, प्राथमिक सेल, ठीक। या इसका दूसरा जो नाम है वो अनुत्क्रमणी सेल, ठीक है, प्राथमिक सेल या अनुत्क्रमणी सेल। नंबर 2 है दूसरी द्वितीयक सेल या उत्क्रमणी सेल। द्वितीयक सेल या उत्क्रमणी सेल। और नंबर 3 जो है वो है ईंधन सेल। कौन सी है, ईंधन सेल, या इसे बेकॉल सेल के नाम से जाना जाता है। बेकॉल सेल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस ईंधन सेल की जो खोज है वो बेकॉल नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। तो बैटरी या सेल बैटरी के आधार पर सेल कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, प्राथमिक सेल या अनुत्क्रमणी सेल, और दूसरा है द्वितीयक सेल या उत्क्रमणी सेल, अगला तीसरा है ईंधन सेल या बेकॉल सेल। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। कल के वीडियो में आपको प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल और ईंधन सेल के बारे में बहुत ही विस्तार में आपको समझाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी धमाकेदार ट्रिक के साथ। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।